चले? चित्रा दीदी कहाँ है? क्या सोच रही है वैदेही? चल ना। वैदेही चल ना। अब क्या करूं मैं? कैसे माधव को रोकूं? हे भगवान मेरी मदद करो। चल। वैदेही तू खड़े खड़े क्या सोच रही है? अब ना मैं इरिटेट हो रहा हूँ। माधव भैया, ये लीजिए अगरबत्ती। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन आप मुझे क्यों दे रही हैं? आप ही ने तो मंगाई थी ना चंदन वाली अगरबत्ती। मैंने कहा था? मैंने मंगाई थी। कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं, तो ये अगरबत्ती जला देना। ये ले, हो गया? खुश? अब इसे मंदिर में रख और चल। नहीं माधव, वो जब तक ये अगरबत्ती चलेगी ना तब तक हम यहीं पर ध्यान लगाएंगे। मैंने मन्नत मांगी थी ना कि जिस दिन हम पूजा करेंगे उस दिन सारी क्रिया अच्छे से करेंगे। ये अभी करना जरूरी है क्या? कल भी तो कर सकती है दिन में। कर देना माधव, मेरे लिए। तेरा बिहेवियर ना मेरे कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पसीना दो, लगना चाहिए मैं बीमार हूँ। जाओ जाके बुला के ला माधव को। भैया, भैया मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मम्मी को चक्कर आ रहा है, आप प्लीज जल्दी चलो। क्या? जरूर ये सब चित्रा दीदी ने किया होगा। माँ, क्या हुआ आपको? ये आपने क्या हाल बना के रखा है? नहीं माधव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन क्यों? किस बात की टेंशन है? मेरा मन बैठा जा रहा है। मेरे पीछे घर में इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया तक नहीं। रानी ने मुझे बताया। ये सोच सोच के मुझे कुछ हो रहा है। मैं वैदेही को मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। रानी जाओ वैदेही को बुला कर लाओ। जी मम्मी। ओए, ये तो भी मंदिर में ही खड़ी है। वैदेही भाभी, मम्मी ने आपको बुलाया है। भाभी मम्मी बीमार है। मम्मी बीमार है। मम्मी क्या हुआ? वैदेही कहाँ है? नहीं आ रही है। अब उस गवार को मंदिर से कैसे निकालूं? सोच नीलांबरी, सोच। अब तू बैठी बैठी सिर्फ सोचती ही रहेगी या उस वैदेही को मंदिर से बाहर भी निकालेगी? जल्दी कर नीलांबरी, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगी मैं।
क्या हो रहा है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ हो रहा है माधव। मैं वैदे से मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। तू जाएगा तो वो आएगी। तू बुला के ला उसे। मैं अभी लेके आता हूँ। अब बस कर वैदे। कितना खेल खेलेगी मेरे साथ? तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि इस खेल में जीत सिर्फ मेरी होगी। चल आजा बाहर, बहुत हो गया। वेदई, माँ की तबीयत खराब है, चल मेरे साथ, तुझे बुला रही है। जाओ वैदेही, तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें बुला रही है। जाओ। वेदई, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल मेरे साथ। वेदई, अब ना बहुत हो चुका है। अब मुझे गुस्सा मत दिला और चल मेरे साथ। ये वैदेही कहाँ रह गई है? कहाँ गया है माधव से लेने के लिए? आती होगी मम्मी। कहाँ से आ रही है? मम्मी आ गई। कुछ नहीं हुआ है तुझे नीलांबरी देवी। बिल्कुल ठीक है तू। जिस काम के लिए तूने ये ड्रामा किया था ना, वो काम पूरा हो गया है। तो अब ये ड्रामा करना बंद कर। इसने मेरा नाम लेके मुझसे बात कैसे की? कहीं इसके अंदर चित्रा की आत्मा तो नहीं है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू आ गई ना? अरे वाह माँ, ये तो कमाल हो गया। वैदेही ने तो दवाई से भी जल्दी असर कर लिया। उसे देखते ही आप बिल्कुल ठीक हो गई थी। असर तो होगा ही ना बेटा। मेरी प्यारी बहू जो है, ठीक हूँ मैं अभी। माधव, अब चलें? बहुत रात हो गई है ना। आपको भी नींद आ रही होगी ना? हाँ, मुझे भी नींद आ रही है माधव। थक गई हूँ मैं। तुम जाके सो जाओ। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिए। मैं ठीक हूँ।
अभी थोड़ी देर पहले तो वैदी बहुत डरी हुई थी, अब अचानक से इतनी रिलैक्स कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है। तू ना सबसे अलग है। तुझ में जो बात है ना वो किसी और में नहीं है। कैसे तेरे आते ही मां बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो कहते हैं ना तेरे पास वो है हीलिंग टच। अच्छा, तो ठीक है, आप भी महसूस कर लीजिए मेरा हीलिंग टच। पर वैसे एक बात बता, तू कभी मुझे तू कह के बुलाती है, कभी आप कह के बुलाती है। आखिर ये मांजरा क्या है? वही तो कई दिनों से आप देख रहे हैं पर फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप मेरे आसपास हैं पर फिर भी मुझसे अनजान क्यों हैं? मतलब समझ तो मैं अभी भी नहीं पा रहा हूं। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। जाने तो नहीं दूंगा मैं। तूने मुझसे मंदिर में राम रक्षा पढ़वाई ना, अब मैं तुझसे हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। क्या? हाँ, भूल गई क्या? बचपन में ये तो होता था, अगर तू मुझसे कोई चीज जबरदस्ती करवाती थी तो तुझे बदले में मेरे लिए भी कुछ करना पड़ता था। तो पढ़ो। पर अभी कैसे? वैदेही, मैं तेरी ना हर बात सुनता हूँ, तो तुझे भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। चलो हनुमान चालीसा पढ़ो। क्या? माधव, बचपन के खेलना बचपन में ही अच्छे लगते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है और इस वक्त हम इस कमरे में अकेले हैं। सासू माँ, सूप। क्या हुआ? वो सासू माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। अनुराधा, क्या बात है? सासू माँ, वो वैदेही के अंदर चित्रा भाभी की आत्मा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, वो वैदेही के अंदर चित्रा भाभी की आत्मा है। वैदेही के अंदर चित्रा की आत्मा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक काम करो, संग्राम को बुलाओ, हम इसके बारे में बात करते हैं। जी ठीक है, मैं अभी उनको बुला के लेकर आती हूँ। अनुराधा अभी अभी मेरे पास आई थी और कह रही है कि वैदेही के अंदर चित्रा की आत्मा है। उसे किसने बताया? ओ मम्मी, आपके सर की कसम, मैंने नहीं बताया कुछ भी। सासू माँ, चित्रा के खौफ से ज्यादा तो मुझे आपका खौफ रहता है। मैंने बताया। मम्मी, इनफैक्ट हमें तो आपसे पता चल रहा है, वो भी अभी। ये माजरा क्या है? मम्मी, आपने चित्रा भाभी की आत्मा को बांध दिया था ना, फिर ये अनुराधा भाभी क्या बड़बड़ा रही थी? मैंने चित्रा के भूत को बांधा नहीं था, उसकी अच्छाइयों को खत्म करके उसे बुरी आत्मा बना दिया था। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है।
अनुराधा झूठ नहीं बोल रही है, ये सच है। वैदेही के अंदर चित्रा की आत्मा है। जब वैदेही यहाँ आई थी वो अकेली नहीं थी, चित्रा उसके अंदर थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो बात मैं जानती हूँ वो अनुराधा कैसे जानती है? ब्रेक टोटके के बारे में कैसे पता? कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी, अनुराधा भाभी वैदेही को लेके जाती थी उस उपाय पूछने के लिए। क्या हुआ माँ? संग्राम, मुझे लगता है अनुराधा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे उसके मायके छोड़कर आओ। ये आप क्या कह रही है सासू माँ? आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं सच कह रही हूँ। मैंने चित्रा भाभी और वो वैदेही। मैंने कहा संग्राम, इसे अपने मायके छोड़कर आओ। नहीं सासू माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मेरा मुंह क्या दिख रहा है? जाकर छोड़ कर आओ उसे। जाओ यहाँ से। भाभी, अनुराधा भाभी। आउट। हाँ, लेके जा रहा हूँ।
आज रात मैं माधव को हमेशा के लिए अपना बना के रहूंगी।